जय हिंद दोस्तों। इनसो स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड पार्ट है। तो जो हमने पहला वीडियो किया था उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पढ़ा क्या था। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो सिलेबस था ज्योग्राफी का उसके हमने 3 सेक्शन किए हुए थे। जो हमारा पहला सेक्शन था वो फिजिकल ज्योग्राफी का था। इसके 3 सब टॉपिक थे। एक जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। जो सेकंड वाला था वो क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। और थर्ड वाला ओशिनोग्राफी, महासागरीय विज्ञान। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम 3 सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड जो हमारा सेकंड वाला टॉपिक था वो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड था। तो इसके 2 पार्ट हैं, एक फिजिकल, एक ह्यूमन या इकोनॉमिक ज्योग्राफी। एंड जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है, यानी हम एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका की ज्योग्राफी की स्टडी करेंगे। तो ज्योग्राफी के इन सारे टॉपिक्स को कवर करने से पहले हमें उसके कुछ फंडामेंटल्स को जान लेना ज़रूरी है। हमने इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया था, यानी 4 इसके टॉपिक बनाए थे। पहला था लैटिट्यूड, अक्षांश। जो सेकंड वाला था वो लॉन्गिट्यूड, देशांतर। और जो थर्ड वाला था वो था सीजन्स ऑन अर्थ, मौसम में परिवर्तन। एंड फोर्थ नंबर पे टाइम जोन, मानक समय। अगर इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बाकी की जो हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो हमें इजीली समझ में आ जाएगी। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा हुआ था। हमने इसका इंट्रो देखा था। लैटिट्यूड का कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड हैं जिन्हें हम आज कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, लैटिट्यूड को कुछ पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारी अर्थ है। इस पे हम कुछ इमेजनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। जैसे आपको ये लाइन दिख रही है, ये इक्वेटर लाइन है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इस तरह से हम बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ करते हैं और ये सारी लाइंस इमेजनरी लाइंस होती हैं। ये रियल में कोई लाइंस नहीं होती हैं। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पैरेलल्स होती हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये। हमने इनका नंबर्स भी देखा था। आप जो इसका पहले वाला वीडियो था उसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं पैरेलल्स होते हैं। अगर हम इनको 1 डिग्री के अंतराल में देखें तो इनको हम 2 तरह से काउंट करते हैं। पहला काउंट करते हैं जब हमें जो पोल वाले होते हैं लैटिट्यूड, अगर हम उनको पॉइंट मानते हैं तो टोटल लैटिट्यूड्स का नंबर होगा 179। अगर हम इनको एक सर्कल मानते हैं तो इनका टोटल नंबर होता है 181। अब हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स को देखेंगे। जैसे सबसे पहले जो आपको दिख रही है मिड लाइन्स, जो हमारी अर्थ है इसमें इसके मिड से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है। इसको हम 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। सिमिलर इसी तरह से कुछ और लैटिट्यूड्स होते हैं, हम उनको 1 बाई 1 पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने वही बताया आपको कि फर्स्ट नंबर पे 0 डिग्री लैटिट्यूड, सेकेंड नंबर पे नॉर्थ साइड में जाएंगे तो 23.5 डिग्री, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। थर्ड वाला 23.5 साउथ,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड फोर्थ वाला 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, एंड जो हमारा नेक्स्ट है 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल। इनको हम वन बाई वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो लैटिट्यूड है कहाँ पे। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री लैटिट्यूड से चालू करते हैं। ये हमारी अर्थ है, इसमें इसके मिड से एक लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। इससे अर्थ के दो पार्ट होते हैं। जो ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है ऊपर के साइड में, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध या नदर्न हेमिस्फीयर, और ये जो नीचे की साइड दिख रहा है इसको सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसके दो पार्ट हो जाते हैं, दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। और यहाँ पे जो आपको टॉप में ऊपर की साइड दिख रहा है ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे जो नीचे की साइड दिख रहा है 90 डिग्री साउथ पोल है। अब जो इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो उस टाइप के आएंगे कि जो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, इक्वेटर लाइन है, किन किन कंट्री से होके निकलती है, यानी किन किन कंट्री से जाती है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। सेकेंड नंबर पे हम जो इसमें कवर करेंगे वो ये कवर करेंगे कि जो ये अर्थ है हमारी और जो सन होता है, सन की जो रेज होती है वो अर्थ पर आती हैं, और क्या अर्थ के वो जो सारे एरिया दिख रहे हैं उनमें एक जैसा ही उन रेज का अमाउंट होता है, उनकी जो हीट आती है उनका अमाउंट होता है या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी अर्थ है, इसमें वही लाइन आपको दिख रही होगी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, और इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल। ये आपको जो यहाँ पे दिख रही हैं सन की रेज हैं। तो अगर आप इस अर्थ को देखोगे तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में और यहाँ पे इन दोनों में जो सूर्य की किरणें आती हैं या सनरेज आती हैं उनका अमाउंट अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये वाला पोर्शन है अर्थ का इस सन के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पर जो सनलाइट आएगी उनका अमाउंट ज़्यादा होगा क्योंकि उनकी डिस्टेंस कम है। और इसके ऊपर साइड या नीचे साइड आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेज आती हैं उनको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, उनको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, तो उन रेज में जो हीट होती है वो कम होगी। तो इसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन होती है यहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा आती हैं या लंबवत आती हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो अर्थ है उसके किस लैटिट्यूड पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे जब सनरेज ज़्यादा आएगी, उनकी हीट ज़्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ का जो तापमान होगा, जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हमेशा ही पूरे साल वर्ष भर तापमान हमेशा ऊंचा बना रहता है। फिर थर्ड नंबर पे है कि वार्षिक और दैनिक तापांतर यहाँ पे कम होता है। इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले हम दैनिक तापांतर को समझते हैं। दैनिक तापांतर का मतलब होता है कि एक दिन में अधिकतम और निम्नतम तापमान कितना है और उनके बीच का डिफरेंस कितना है। जैसे सपोज करो अगर हम आज की बात करें तो अगर हम मान के ऐसा होता है कि आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, और इनका आज का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने
एक दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर निकाला और मिनिमम टेम्परेचर निकाला, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। सिमिलर अगर दूसरा डे है तो उसका मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो सपोज करो 40 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर उसका है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा दैनिक तापांतर, यानी एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जो अंतर है वो उसका दैनिक तापांतर होगा। तो अगर ये दोनों डे अलग अलग हैं तो इनमें से जो तापांतर सबसे कम है वो यहाँ पे है, और जो तापांतर का अंतर है, जो तापांतर है ज़्यादा, वो यहाँ पे है। तो जो इक्वेटर लाइन होती है यहाँ पे दैनिक तापांतर कम होता है, यानी डे का जो हाई टेम्परेचर होगा और लो टेम्परेचर होगा उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कम होता है। सिमिलर वार्षिक तापांतर की अगर हम बात करें तो एक साल में कुछ महीने ऐसे होंगे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कुछ महीने ऐसे होंगे जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। तो अगर उन महीने का हम डिफरेंस निकालें और हम देखेंगे कि फिर वो डिफरेंस ज़्यादा आता है या कम आता है ना। तो जो ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन होती है यहाँ पे जो वार्षिक तापांतर होता है वो कम होता है, यानी वर्ष का किसी महीने कोई महीना ऐसा होगा जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और कोई महीना ऐसा होगा, कोई मंथ ऐसा होगा जहाँ पे टेम्परेचर कम है। तो उन दोनों के टेम्परेचर का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो कम होगा। तो दैनिक और वार्षिक तापांतर इक्वेटर लाइन पर कम होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं वो किस कंट्रीज से निकलते हैं। जैसे इक्वेटर लाइन की अगर हम बात करें तो आप इस वर्ल्ड मैप को देख सकते हैं। यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है, ये हमारा एशिया वाला पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे जो नीचे की साइड है वो अंटार्कटिका है। तो बीच से निकल रही है इक्वेटर लाइन, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत या भूमध्य रेखा। अगर हम सबसे पहले एशिया महाद्वीप की बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, तो यहाँ पे आपको 3 कंट्री मिलेंगी जहाँ से इक्वेटर लाइन होके निकलती है, पास होती है। पहले नंबर पे किरीवती है, सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया एंड थर्ड नंबर पे मालदीव। 3 कंट्री को नाम याद रखना है। फिर हम अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे सोमालिया है, केन्या है, युगांडा है, कांगो है, गैबोन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, साओ टोमे। तो ये जो कंट्री है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो एक कंट्री है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की यहाँ से इक्वेटर लाइन निकलती है। फिर इसके बाद जो साउथ अमेरिका है यहाँ पे 3 कंट्री हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे कि निम्नलिखित में से किस कंट्री से इक्वेटर लाइन नहीं होके निकलती है या होकर जाती है। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में एक लेक है यहाँ पे, विक्टोरिया लेक। उस विक्टोरिया लेक से इक्वेटर लाइन पास होती है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो विक्टोरिया लेक है, ये तंजानिया, केन्या और युगांडा 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है, यानी तीनों कंट्री में ये लेक है। अब
यहाँ पे भी देख सकते हैं डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, ये इक्वेटर लाइन है, और ये वाली जो लेक दिख रही है वो विक्टोरिया लेक है। अब विक्टोरिया लेक से ही एक फेमस रिवर है, नाइल रिवर या नील नदी। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो नाइल रिवर है वो दो नाइल रिवर है, एक वाइट नाइल होती है और एक ब्लू नाइल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो इक्वेटर लाइन है वो विक्टोरिया लेक से होके निकलती है, और विक्टोरिया लेक 3 कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है। तो जो वाइट नाइल रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट विक्टोरिया लेक है, और जो ब्लू नाइल है ये ओरिजिनेट होती है इथियोपिया से। इथियोपिया आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लेक है, लेक टाना, यहाँ से ब्लू नाइल निकलेगी, और ये दोनों जाके साउथ सूडान, उसकी राजधानी है खार्तूम, वहाँ पे मर्ज हो जाती हैं, और फिर नाइल रिवर होके मतलब यहाँ से वाइट नाइल निकलेगी और यहाँ से ब्लू, दोनों यहाँ पे मर्ज हो जाएंगी सूडान के पास खार्तूम में, और फिर एक ही नाइल बन जाएगी, और वो फिर जाएगी इजिप्ट में, और इजिप्ट के बाद ये जो दिख रहा है भूमध्य सागर, वहाँ पे जाके मिल जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि ब्लू नाइल का ओरिजिन कहाँ से होता है, वाइट नाइल का ओरिजिन कहाँ से होता है, और ये दोनों जाके कहाँ पे मर्ज हो जाती हैं। तो आपको को भी याद रखना है। हाँ, तो जैसा कि हमने नाइल रिवर के बारे में पढ़ा है, इस तरह से एक और रिवर है, ये अफ्रीका में ही है, उसको कांगो रिवर बोलते हैं, या जायरे रिवर भी है, उसका नाम ही है। तो जो कांगो रिवर है ये इक्वेटर लाइन को 2 बार कट करती है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो कंट्री है, और यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ द कांगो, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बॉर्डर दिख रही है, रिपब्लिक ऑफ द कांगो और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। तो यहाँ से इक्वेटर लाइन पास होती है, तो एक बार यहाँ पे कट करती है और सेकेंड टाइम यहाँ पे कट करती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको इसको भी याद रखना है। अब हम इसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, हम इसके मिड से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, उसको 0 डिग्री इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन या इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा विषुवत रेखा बोलते हैं। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो नदर्न हेमिस्फीयर का या उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। फिर इसके बाद पॉइंट में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती हैं, तापमान हमेशा उच्च रहता है, वार्षिक और दैनिक तापांतर कम होता है, और जो कुछ और फैक्ट हैं जैसे विक्टोरिया झील से लाइन होकर निकलती है और कांगो या जायरे रिवर को 2 बार काटती है। ये हमने इक्वेटर लाइन के बारे में पढ़ लिया। अब जो दूसरे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।